आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा, मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा, यहोवा सुन दुआ करो हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करो हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा, मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा। खूब लियाकत मुझ में नहीं है, कमियां नादानियां मुझ में भरी है। खूब लियाकत मुझ में नहीं है, कमियां नादानियां मुझ में भरी है। दे फता सुन दुआ, दे फता सुन दुआ, करूँ हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करूँ हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा, मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा। कूते जलाली दे के कर दे दिल सादे, भेदों को समझने का रूहे अनुवाद दे। कूते जलाली दे के कर दे दिल सादे, भेदों को समझने का रूहे अनुवाद दे। दे मसा सुन दुआ, दे मसा सुन दुआ, करूँ हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करूँ हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा, मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा। मुसीबत हजार हो गम बेशुमार हो, तेरी हजूरी मेरे दिल का करार हो। मुसीबत हजार हो गम बेशुमार हो, तेरी हजूरी मेरे दिल का करार हो। तेरी रजा सुन दुआ, तेरी रजा सुन दुआ, करो हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करो हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा ताजा दे मसा, मेरे प्यारे खुदा रुका ताजा दे मसा। हर दाग मिटा के कामिल बना के, सियोन में ले जा अपनी दुल्हन बना के। हर दाग मिटा के कामिल बना के, सियोन में ले जा अपनी दुल्हन बना के। ले उठा सुन दुआ, ले उठा सुन दुआ, करूँ हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करूँ हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा
रूह का ताजा दे मसा, मेरे प्यारे खुदा रूह का ताजा दे मसा। यहोवा सुन दुआ, यहोवा सुन दुआ, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा रूह का ताजा दे मसा, मेरे प्यारे खुदा रूह का ताजा दे मसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं, कितने नादानियां हैं। हे मेरे परमेश्वर, हमें आपके राज्य के लायक हमें बना, आपके राज्य के लायक हमें बना। प्रभु जी, अपने जीवन को देखे तो कितनी कमियां मेरे जीवन में, कितने गलती मैं अपने जीवन के द्वारा करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, फिर भी तू अपने पंखों के आड़ मुझे छुपाया, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु मुझे चेतावनी दी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आए हम परमेश्वर के वचन सुने बजात मिल के प्रार्थना की प्रभु आज मुझमोझम से परमेश्वर बात करे, परमेश्वर के आवाज़ हम सुन सकी, और प्रभु हमारा बुद्धि समझ और ज्ञान देवाए, ओकर वचन हम समझ सके। मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद उठन एक और बार पिता परमेश्वर, ये 10वें महीना के पहला रविवार हम तो चरणों में आते हैं, गीत गा के तो महिमा करे पर हमके सहायता करें आगे जब तो पवित्र वचन सुने बार जब चाहत पिता, हम जम्मो झन से तय बात कर एक एक झपला समझे बार तोर वचन समझे बार ज्ञान और समझ तय दे तोर हाथ में सो धन्यवाद था, आदर और महिमा जे तो नाम अधितन पिताजी। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता ला धन्यवाद करत हन इस समय के लिए कि प्रभु एक और मौका हमारे पृथ्वी में दे है। 10वां महीना परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आइस, हमें कल प्रभु की आभारी हन। कितना तेजी से ये साल भागा थे, है ना, तो मोर जीवन के तैयारी कितना हो इस नया साल में हम कौन सा संदेश सुन के हम नया साल में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, बोला मसीह जीवन में क्या करना है, उनका पहचान में आगे बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु की पहचान में क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है। मैं कतका बोला पहचाने और कितना मैं आगे बढ़े, इस साल में अपना आप लोग जाँच कर देखिए। तो पिछले रविवार हम वचन में सीखत रहे कि प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दिस ना 7 विषय के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का आदेश से शिक्षा दिस ए पृथ्वी में रहते समय वो बात ला हम सीखे रहे। तो आज और यीशु मसीह के कुछ बातें ला हम सीखे जात हैं। आप मन ला मालूम है कि यीशु मसीह जब चेला मन ला बात करते समय बहुत रे बात ला दृष्टांत के रूप में बात करे। का के रूप में? दृष्टांत की तरह। दृष्टांत बोले तो एक कहानी की तरह क्या करे मला बतावा है, सब झकला नहीं बोला है। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह अपन चेला मन के ही बीच में बात करे।
किसे बात करो मतलब समझाए के लिए उदाहरण के तौर पे ये कोड वर्ड है, क्या है? कोड वर्ड है, सब ल समझ में नहीं आए। यही व्यक्ति ल समझ में ही जेला परमेश्वर रहा ओकर राज्य के भेद समझे पर उनके क्या करे है, उनके समझ ला खोले है। आज भी कथक मने परमेश्वर के वचन पढ़ते समझ, लेकिन समझ में नहीं पाए। इसलिए हमारा भी क्या करना है, भेद ला क्या करना है, समझना है। भेद क्या करना है, समझना है। यीशु के रब ओकर चेला बन आके कहा बोलिस, पढ़ेगा मती रची सुसमाचार 13 अध्याय ओकर 10 वचन पढ़े। मती रची सुसमाचार 13 अध्याय ओकर 10 वचन। यीशु के पास चेला मन आके का बोलते, पढ़े। तेरह के 10। प्रभु की मर्जी है तो 1 अक्टूबर भर प्रभु यीशु के दृष्टांत के विषय में हमें सीखबो। चेलों ने पास आकर उससे कहा, चेलों ने यीशु मसीह के पास आके कथे, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? क्या बोलते? चेला मन यीशु मसीह के राग का बोलते, हे प्रभु ते लोग मन दृष्टांत में का बात करतस? यीशु मसीह के का जो आप 13 वचन पढ़े, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, सुनते हुए भी क्या नहीं करते, नहीं सुनते और नहीं समझते, और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, कानों से सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। बस प्रभु यीशु मसीह अपन चेला मला बोलते, देखो मैं दृष्टांत में लोग मला का बात करता कि मन देखते हुए भी काम मत करे, न देख सके, सुनते लेकिन समझ में न समझ सके। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बात करे ताकि सब व्यक्ति ला समझ में ना आए। क्यों? स्वर्ग के राज्य सब व्यक्ति मन के लिए नहीं है। समझ में आते? स्वर्ग के राज्य सब व्यक्ति मन के लिए न है। सबे वहाँ स्वर्ग में कहानी करे पहुँच नहीं सके। समझ में आते? इसलिए दृष्टांत में बात करते जो समझ रहे थे समझ रहे। लेकिन प्रभु ओकर चेला मन बोलते, तू मन तो स्वर्ग का राज्य भेद का करे समझ दे है, लेकिन औरों मन कहानी दे समझ में नहीं दे। इकरे पाके मैं कहा करता दृष्टांत बात करता, क्योंकि सब के लिए कौन नो है, स्वर्ग का राज्य है नो है। सुनते तो रही लेकिन समझ नहीं पाए, देखी तो जरूर लेकिन बोला कुछ सूझे भी। आज असने बहुते लोगों की आंखी का है बंद है, कान भी बंद है, सुनत तो लेकिन समझ में नहीं पाते। तो मोर साथ में ऐसे भी तो नहीं होते, ऐसने काकर संग होते जेकर मन है कठोर हो जाते। जेकर मन है कठोर रहते ना, वो व्यक्ति के साथ में ऐसे होते और कब को भी समझावे का नहीं हुए, समझे नहीं। तो यीशु मसीह साफ बोलिस कि मैं उगरे पा के बात करता ताकि मन कान से सुने लेकिन काम मत करे, समझे। क्योंकि सब लोग समझ में आ जाती तो सब स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाती।
इसलिए परमेश्वर बहुत कम लोग मन लगाए दे समझ दे है, क्योंकि ये जो मार्ग है वो तंग मार्ग है। कौन सा मार्ग है? और सब तंग मार्ग ला चाहत नहीं। कम लोग मन काय करते तंग मार्ग ला चुनते। तंग मार्ग ला क्या करते? चुनते। तो आज भी परमेश्वर हर एक मनुष्य ला चुनाव देते कि तय कैसे रास्ता में जाना चाहता। चुनना है मनुष्य ला, क्या करना है? चुनना है। और एक बार मनुष्य अपना निर्णय ले जारिस या एक बार चुनाव कर दारिस, फिर ओमा जानबूझ के ओमा वो क्या करना पड़ी? चलना तो पड़ी। जानबूझ के समझाए के लिए एक व्यक्ति है, अगर आईएएस अगर बनना है तो चुनाव कर ही कि नहीं करना? नहीं, मैं आईएएस बनना है करके मन में कर एक चुनाव करे है तो वो जानबूझ के हर एक परिश्रम क्या करी ओकरे हिसाब से करते कि नहीं करे? क्योंकि चुनाव कर इसकी मोल का बनना है? आईएएस बनना है तो ओकरे हिसाब से वो पूरा मेहनत भी करी। जानबूझ के सोना चाहत थे लेकिन का नहीं कर पाए, नहीं सोए, क्योंकि जानबूझ के का नहीं कर। क्यों? बोला एक ठक चुनाव करे कि मोर का बनना है। उसी मुताबिक स्वर्ग के राज्य के विषय में वही ला समझ में आते जेहा प्रभु जैसे तय संसार में भलाई के काम करत रहे, वैसे मैं भी पृथ्वी में रहते समय क्या करे? भलाई के काम करी। वही व्यक्ति मला परमेश्वर अपन राज्य के भेद ला समझे बर सहायता करते। और जे व्यक्ति है बुराई करे के लिए अपन मार्ग क्या करे? निश्चय करे हैं। बुराई करे के मार्ग में क्या करे हैं? जाए के लिए अपन चुनाव करे हैं। वो व्यक्ति लकत को समझाए वो कहानी कर पाए, वापस आए नहीं सके, क्योंकि एक बार मौका मनुष्य देते चुनाव करे के लिए, है ना? चुनाव करे के लिए जब चुनाव और फैसला करते उकरे हिसाब से फिर ओकर जीवन भी बन जाते, है कि नहीं? इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह हर एक लोग मन ला तो बुलाए बा तो बुलाए है। हर एक लोग मन ला बुलाए है कि नहीं बुलाए? प्रभु सब ला बुलाए है, लेकिन सब व्यक्ति ला समझ में नहीं। समझाए के लिए मन स्कूल में भी देखता ना, स्कूल में कतका स्टूडेंट मन रहते कि नहीं रहे, तो कतका झक लइका मन का करत रहे? वो स्कूल में खेल में बातचीत करे में ही क्या करत रहे? भुलाए रहे। लेकिन कतका झक लइका मन है जो मन ध्यान से क्या करते? वो जो शिक्षक है, जो गुरुजी है सिखाते पढ़ाते, वो ध्यान से क्या करते? सुनते और वो व्यक्ति मतलब समझ में थे। तो ये क्लास में के कतका झक मन सभी झक होशियार तो नहीं हो, कुछ ही क्या करे होशियार हो ही। तो होशियार हो तो आगे क्लास के लिए भी क्या बन जाही? हो लायक बन जाही। तो उसी मुताबिक परमेश्वर भी हमन के समझ ले जब खोलते तो व्यक्ति है आगे और बढ़ते जाते, क्या करते? और जे है मात्र सुनाए नहीं समझाए नहीं, ओकर जीवन है वसने ही रहते। आजकल इससे में बहुत लोग मन असने देख सकत हन, बहुत साल के विश्वासी है, लेकिन वचन तो सुना थे, संगति में आते जरूर, लेकिन जैसना ओकर जीवन होना चाहिए वैसना नहीं हो पाते। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बातें करे, क्या बातें करे कि कतको झक मन समझ में आए और कतको झक मन समझ में नहीं। यही तो स्वर्ग के राज्य के काय चुने के लिए यह काय दृष्टांत था। सीक्रेट बात है, काय सब लोग खुल के नहीं मिला है। तो दृष्टांत के मुख्य अगर निष्कर्ष अगर निकाले तो दृष्टांत के द्वारा हर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के विषय में क्या है
बारे में यीशु मसीह दृष्टांत में बात करे। अगर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवनों के विषय में क्या करे, बातें करे दृष्टांत में। और दूसरा कलीसिया के युग में कैसे रहना चाहिए या कैसे व्यक्ति होना चाहिए। दृष्टांत के अगर निष्कर्ष अगर निकाले तो क्या है, मनुष्य के जीवन के विषय में और कलीसिया के युग में या कलीसिया के अंदर में कैसे एक व्यक्ति ला होना चाहिए, ओकर विषय में दृष्टांत में हम लगाए करते मिलते। समझनाथ एक बार और बोलना चाहता, व्यक्ति के जीवन के विषय में, व्यक्तिगत का है सबके नहीं, व्यक्तिगत जीवन के विषय में और कलीसिया में एक व्यक्ति के चरित्र जीवन कैसे होना चाहिए वो विषय में दृष्टांत में क्या करे है मिलते। और यही दृष्टांत में भी आने वाला समय में का हो ही वो भी बात ला दृष्टांत के रूप में क्या करे यीशु मसीह बोले। तो इसलिए हमन ला भी यीशु मसीह जो दृष्टांत बोलते बोला बारीकी से मतलब भी क्या करना है, समझना है भय के साथ। क्योंकि अगर समझ में नहीं है तो मोर सब भक्ति का हो जाए, मोर सब भक्ति व्यर्थ हो जाए। क्योंकि जो वचन मोला बोला थे बोला मैं समझ नहीं पाता तो फायदा का है जी, फायदा का है कुछ बताओ। तो आज भी चर्च में कतका झक मन तो मस्त प्रार्थना 2 में आते, परमेश्वर के वचन 2 घंटा बैठ के सुनते, लेकिन सुने के बाद पता नहीं कतका झक मन समझ में आते, कतका झक मन समझ में आए नहीं। वैसे आज भी ये बात ला समझना कि प्रभु जब इससे बात ला जब बोला थे दृष्टांत में जब बात करते तो बारीकी से क्या करना है, हमारा समझना है। प्रभु से प्रार्थना के लिए प्रभु मोला समझ दे तय कहा बोलना चाहत। क्योंकि चेला मन के भी समझ में कहा नहीं आए, हर बात समझ में नहीं आए तो यीशु मसीह करे जाके क्या करे बोला कि प्रभु एक बात ला हमला क्या कर देते हैं, क्या कर दे समझा दे। बोला कि नहीं बोला है जी। यीशु के चेला मन खुद बात ला बोला कि प्रभु हमला क्या कर दे, ये बात ला समझा दे। तब प्रभु यीशु मसीह क्या करे हमला समझाए। तो मोर प्रिय आज पवित्र आत्मा आज मन के अंदर में है तो हर है हमारा हर बात लगाए के देख लिए समझाए के लिए कह दे है, समझाए के लिए सिखाए के लिए। इसलिए हमन इस विषय में क्या करें रहना चौकस रहना कि प्रभु जो मोला बोला थे बोला मैं ध्यान से क्या करना है समझना है। क्योंकि नहीं समझे के कारण आज कतना जन मन के जीवन खुद के लिए नाश के कारण तो बन गए और बल्कि दूसरों मन के लिए भी क्या बन गए नाश के कारण बना थे। इसलिए मोर प्रिय आप सावधान हो जाएं कि परमेश्वर के वचन आप अच्छी तरीके से समझा था कि नहीं समझा था। अगर नहीं समझा था तो आपके लिए क्या है नुकसान है, आपके लिए क्या है नुकसान है। समझाए के लिए एक और उदाहरण मैं आप बोलना चाहता हूँ। जे डॉक्टर के पास आप जाता हो तो डॉक्टर है क्या करते दवाई ला कैसे कैसे खाना है वो समझाते कि नहीं समझाए है जी, है ना, समझाते कि नहीं समझाए। और जरूरत पड़ते तो लिख के भी क्या करते देते ताकि तय अपन मर्जी से एती ओती करके मत करबे, समय समय में जितना बोले उतने खाना है। उसनी प्रकार पवित्र आत्मा हमन के विषय में सामने हमन के साथ में है। हर बात ला कैसे करना है का करना है वचन के समझ का कथे ये सब बात ला समझाए के हमन के अंदर में आके क्या करे है बैठे है। लेकिन आज दिक्कत का है, मैं पिछले दिन में वही बताए हैं, पवित्र आत्मा ला दुखी करे कारण वह अपन वचन ला कहानी करे आप ला खोल के नहीं देवा। तो इसलिए आप बारीकी से समझना जो वचन सीखा था परमेश्वर मोर से बात करा थे, अगर वो समझ में नहीं आते तो
और भी प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना की, प्रभु मोला और समझा, क्योंकि यही वचन मोर लिए का हो जाए नाश के कारण हो जाए। क्योंकि ऐसा होसे के पुस्तक में प्रभु बोलते मोर प्रजा मोर ज्ञान न होने के कारण का होगे नाश होगे। तो मोर प्लीज बात में ध्यान दे रहना कि प्रभु मोर से कहा बातें करना चाहते। उदाहरण के तौर पे मैं आप मला बोलना चाहता कि प्रभु व्यक्तिगत तौर पर उदाहरण के तौर पर कैसे बात करते। पुराना नियम में कर हमन झलक देखथन। झलक का है पढ़ेगा सामुएल 12 अध्याय 1 से 15 वचन तक पढ़े। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा हाँ, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, दाऊद के पास जाके नातान का बोलते एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। एक धनी था और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर निर्धन के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। बस तब आगे हम तो पढ़ सकन। एक नतान नबी एक थे दृष्टांत में दाऊद राजा के का करत है, अगर गलती ला अगर पाप ला का करिस बताइस। तो इसलिए यीशु मसीह दृष्टांत में का करता है बात करे, तो काकरो जीवनों के विषय में, व्यक्तिगत जीवन के विषय में, कैसे तोर चाल हर है, कैसे तोर स्वभाव हर है, कैसे तो लोग कलिसिया में होना चाहिए, वैसे ही क्या करते बात करते कर। पुराना नियम में भी परमेश्वर के वही व्यवहार, सीधा डायरेक्ट दाऊद ला नहीं बोलिस, हे दाऊद तय उरिया की पत्नी संग क्या करेस, कुकर्म करेस, सीधा जाके क्या नहीं करिस, बात नहीं करिस। वो लोग एक उदाहरण के तौर पे क्या करिस बताइस। तब दाऊद ला एहसास हो गए, ये नहीं सोचते कि मैं असने काम करें, परंतु वो कहानी के द्वारा इला समझ में आ गए कि वो जो व्यक्ति है जो कैरेक्टर भेड़ रही से तिला मार डालिस ना, तो इससे ओकर संग में दया नहीं करिस, तो प्राणदंड के योग्य काम करे। तो बोलते दाऊद तय ही है असने करे। तब वो दाऊद अब क्या करते पश्चाताप करते, क्या करते पश्चाताप करते। तो पश्चाताप करते तो बोलते कि परमेश्वर तोला माफ तो नहीं करे, लेकिन तोर सामने 3 ठे विपत्ति क्या करे है, क्या करे है रखे है, चुन ले, क्या कर ले एक भी क्या करते चुनाव रखते कि नहीं रखे। इसी में तारीख मैं पहले से बोले, हाँ जे व्यक्ति चुनाव करते कि मुझे सही मार्ग में चलना है, भलाई करते करते या बुराई करते करते जाना है, तो एक चुनाव के हिसाब से परमेश्वर व्यवहार करते। तो जे भलाई करते करते जाते तो इला परमेश्वर अपन वचन ला समझ भी देते, वचन के समझ भी देते, और जिला वचन समझ में आ जाते फिर वो व्यक्ति ओकरे अनुसार और भी प्रभु में आगे
बढ़ते जाते। जैसे यीशु के चेला मन भी बहुत रे बात ला समझ में आत रही से तो ओकरे अनुसार क्या करत रही चलत रही से, लेकिन कतका बात ला नहीं समझे कारण का होगिस समझ में कतका बात नहीं आ गिस तो थोड़ा प्रभु के विषय में प्रभु पर भरोसा करे में थोड़ा का हो जाते दिक्कत हो जाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके अंदर में सब बात ला सिखाइस तब प्रभु के चेला मन का होगी दृढ़ता से खड़ा होगी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखिस। तो मोर प्रिय स्नेह जो व्यक्ति ला समझ में आ जाते ना वो व्यक्ति ला फिर परमेश्वर और भी अपन वचन ला का करते खोल के देते। एक और उदाहरण हम पुराना नियम में देखथन, न्यायों के पुस्तक ओकर 9 अध्याय में हम देखथन। न्यायों 9 अध्याय में बोला मैं हम पढ़े नहीं जातन, आप पहले ऊपर से बात बोलना चाहता। ओमा अबीमेलेक के अभिषेक किए जाते तेकर विषय में ओकर दृष्टांत बोले क्या करे अगर विषय में दृष्टांत बोले समझाए के थोड़ा से कुछ आए तो उसमें मैं पढ़ी। न्यायों 9 अध्याय और 9 अध्याय के आप ओकर 7 वचन से आगे पढ़ो 15 तक। इसका समाचार सुनकर योताम गिरजिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे साकेम के मनुष्यों, हे साकेम के मनुष्यों मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं वृक्ष का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्ष ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। 15 तक। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्ष का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। बस अब एक दृष्टांत सब लोग मन बारी बारी से आगे बोलता है हम उनके ऊपर राजा बन जाता है, हम उनके ऊपर राजा बन गए तो लेकिन सब जग मन कान कर रह गिस हमन छोड़ के कैसे जाबो, इति होती कैसे छोड़ के जाबो। तब लास्ट में का बोलते हैं झड़बेड़ी काय झड़बेड़ी बोले तो जेकर खुद के अता पता नहीं रहे। ऐसे दुष्ट राजा ला अपन ऊपर काय बनाइस राजा बनाइस कि तय हम उनके ऊपर काय कर राज्य कर। तो झड़बड़ी का बोलते हैं ठीक है मैं तुम उनके ऊपर राजा करें लेकिन मोर साथ में क्या करना है सच्चाई के साथ रहना है, मैं जसने कहीं तसने करना है, नहीं तो मैं क्या करी है तुम जान से मार रहा क्योंकि लिखे है करा का लिखे है झड़बेड़ी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू क्या हो जाएगा भस्म कर दे। ठीक है कोई तैयार नहीं हो तो मैं तैयार हूँ भैया। और ये अबीमेलेक के विषय में हम देखता ना आगे चल के कितना दुष्टता के काम करते
और एक मृत्यु ऐसे होते कि एक स्त्री है एक ऊपर क्या करते थे, एक चक्की के पार्ट ला एक ऊपर गिरा देते और अभिमलेख कहा जाते ऊपर सर फूट जाते। समझ में आ गई। तो दृष्टांत में परमेश्वर हाँ मनुष्य के जीवन के व्यक्ति के जीवन के विषय में क्या करते बातें करते हैं, और स्वभाव भी कैसे होते वो भी जानते। देखिए झड़बेड़ी क्या करते हमेशा काटा रहते, वो हाँ दूसरे के लिए फल नहीं देवे है ना, वो तो पूरा काट क्या करते दूसरे लिए बांध करके भी बांध के ही रखे रहते। तो ऐसे ही मुताबिक ये अभिमलेख रही से अगर तुम मन मोर ला छोड़ दहा तो मैं तुम्हारा क्या कर दहा जान से मार दहा। तसने आज भी कक्का लोग मन है जो क्या कर रखे बहुत झक मतलब गुलाम बना के रखे, यीशु के नाम लेके लोग मन लगा करके रखे गुलाम बन के बना के रखे। तो मोर प्रिय प्रभु हमारा स्वतंत्र इच्छा दे है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम उनके ऊपर छोड़ दे, निर्णय हमारे ऊपर है करना का है। अगर मैं कर रहा अच्छा से तो परमेश्वर मोला और भी वचन के भेद समझा के दिए। इतना बात समझ में आ गई। तो परमेश्वर है दृष्टान में पुराने नियम से क्या करीस बात करीस, तो नया नियम में यीशु मसीह क्या करीस दृष्टान में भी बताई सके। प्रभु मर्जी है तो एक एक दृष्टान लगा कर वो हम देखो। तो आज इतना बात समझ है कि स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर है जब बुला है तो हर व्यक्ति मन कहानी हो स्वर्ग के लायक नहीं बनाए। जी मतलब स्वर्ग के राज्य के भेद समझ में है ना, वही मन ही होकर लायक बुलाए बस सब लोग बुलाए सब लोग बुलाए। जैसे स्कूल में जैसे मालूम है ना बुलाए कोई गुरुजी में बोलते कि हम तुम्हारा नहीं पढ़ावन करके चुनते क्या क्या झकला नहीं चुना ना, जितना झक आते तत्का झक लगा करते पढ़ाते कि नहीं पढ़ाए। उसी मुताबिक परमेश्वर सब लोग बुलाए बा तो बुलाए सब लोग वचन सुनाते गलो, लेकिन कतको झक मन समझ में आते कतको झक मन समझ में नहीं आए जो। लेकिन जो समझ में आ गए वो क्या होते जाते दिन ब दिन होशियार होते 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 वो लायक बन जाते। उसी मुताबिक जिला परमेश्वर के वचन के भेद मालूम चल जाते ना, वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटाए तो दिन ब दिन आगे 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 कार्य होते जाते बढ़ते जाते। तो मोर प्रिय का जो दृष्टांत प्रभु हम के सामने में रखते जो बातें बोलते का वो समझ में आते। अगर नहीं समझ में आया तो प्रभु के सामने रोएं प्रार्थना करें, प्रभु मोला समझ दे, ये मोल बात में समझ में नहीं आई। अगर आप लोग समझ में आए तो कोई आपके प्रभु आप मन के बीच में कोई दास मन ला रखे उमन ओला भी जाके क्या करो कर से बात करो, बोला पूछो ये बात हमारा समझ में नहीं आते क्योंकि हम सब लोग प्रभु के सामने का होना है, प्रभु के सामने खड़ा होना है, क्योंकि प्रभु जसने कहे उसने हम उनके जीवन का होना है बनना है। तो मोर प्रिय ये वचन जो आप सुने हैं तो वचन समझे के लिए क्या करें प्रयास करें। तो इला वचन खोल के मिली जे व्यक्ति है परमेश्वर के वचन के सीखे के लिए का भूख और प्यास। आए अपन आंख बंद करें प्रार्थना करके प्रभु तो वचन के भेद ला समझे के लिए क्या कर सहायता कर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद था आज तोर पवित्र वचन सुने पर सहायता और मदद करे से कर धन्यवाद पिता। हाँ पिता सचमुच तोर वचन है सब बात सब मनुष्यों के समझ से परे है प्रभु। कतको झकमन समझ में आते कतको झकमन समझ में नहीं आए। हे स्वामी हमारा समझ दे से कर तुला धन्यवाद थन। तोर इच्छा के अनुसार चले बार हम जमो झन के सहायता मदद कर तोर हाथ में सौंपा था पिता। धन्यवाद देथन पिताजी हमारे प्रार्थना ला सुने से गड़बड़ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ला मांग लेते। आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग हो। जय मसीह।